समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद जी हमारे साथ हैं। फखरुल भाई, जो नतीजे आ रहे हैं, जब चुनाव चल रहा था तब बात ये हो रही थी कि जो सीटें कम से कम आपके पास है वो सीटें आप लोग वापस से उन सीटों को पाएंगे, पर अभी नतीजे कहीं ना कहीं उससे उलट हैं। कैसे देखते हैं इन रिजल्ट्स को? देखिए, आप मीडिया के लोगों ने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मतदान के दिन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने सबूत के साथ, एविडेंस के साथ शिकायत करने का काम किया और दिन में ही 7 पुलिसकर्मियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। ये बताने के लिए काफ़ी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में धांधली की है, कैसे लोकतंत्र को लूटने का काम किया है, कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लाठी के दम पे मतदाताओं को रोकने का काम किया है। तो ये इतिहास है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतदाताओं को इस तरह रोका गया हो। रामपुर का एक उदाहरण ज़रूर था बाई इलेक्शन का, और वही फॉर्मूला कुंडरकी में अपनाया गया। तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पे कि 2027 का जब चुनाव होगा तो परिणाम बिल्कुल इसके उलट होंगे। आप कह रहे हैं जो रामपुर में हो वही कुंदरकी में हो, पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कुंदरकी में अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। सबका साथ सबका विकास की जो नीति है उसके तहत उनको वहाँ वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम इस नारे को बदल देंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात नहीं करेंगे। भाजपा के कितने विधायकों के, कितने सांसदों का नाम गिना दें जो ये कहते हैं कि जिन्होंने वोट हमें नहीं दिया हम उनका काम नहीं करेंगे। और भाजपा का तो नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है ही नहीं। भाजपा को तो नारा है कि कटोगे तो बटोगे। तो आप तो कटोगे बटोगे नारों पर लड़ रहे थे, आप तो बांटना चाहते थे, तो आपने एक कैसे कर लिया? आप सरकारी मशीनरी का आपने दुरुपयोग किया, आपने लाठी का दुरुपयोग किया, आपने डंडे का दुरुपयोग किया, और उस दुरुपयोग से आपने इस चुनाव को जीतने का काम किया है। ये कुंदरकी की भी जनता जानती है, ये देश भी जानता है। कटोगे तो बटोगे की काट में जुड़ोगे तो जीतेगी की बात कही गई। इसके अलावा और भी तमाम नारे थे, पर क्या लगता है कि जो उनका नारा था वो ज़्यादा चला लोगों के बीच में? कहाँ नारा चला? ये इस नारे को लेके तो महाराष्ट्र भी गए थे, महाराष्ट्र ने नकारा, महाराष्ट्र में गठबंधन ने भाजपा के नकारा। आप झारखंड भी गए थे उस नारे को लेके, झारखंड ने नकारा। उत्तर प्रदेश भी गए थे आप, उत्तर प्रदेश की जनता ने उस नारे को स्वीकार नहीं किया। सीटें तो आ रही है ना, मतलब उत्तर प्रदेश में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही अगर आपका वो महाराष्ट्र में आपके नारे के साथ तो गठबंधन नहीं लड़ा, आप कैसे कह सकते कि उस नारे से लड़ा? वहाँ पे कुछ फैक्टर ज़रूर थे, कुछ योजनाएं ज़रूर थी जो शिंदे सरकार ने शुरू की, उनका राजनीतिक लाभ उनको मिला। नारा कहीं नहीं चला वहाँ तो। जो गठबंधन के साथी थे वो तो नारे से किनारे कर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस नारे का, किसी महाराष्ट्र के लीडर ने इस तरीके का नारा अपनाया हो तो बताइए, कोई एक नाम बता दीजिए। फर्नांडिस वहाँ के बड़े नेता हैं भाजपा के, क्या वो उस नारे के साथ थे? नहीं थे। तो ये कटोगे बटोगे केवल उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया, जहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अगर स्वीकार किया होता तो ये जो जीत होती, ये मार्जिन बड़ा होता। वो कहीं मार्जिन बड़ा नहीं है। आप कुछ वोटों से कहीं कहीं जीत रहे हैं, वो केवल इसलिए है क्योंकि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इस सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बाद भी जनता आपके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी अपने बहादुर कार्यकर्ताओं को बधाई देती है, जिन्होंने भाजपा की सरकारी मशीनरी के आगे, डंडे के आगे झुकना पसंद नहीं किया, संघर्ष पसंद किया। उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद देना चाहती है, जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को वोट डालने का काम किया। आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो डिफरेंट ज़रूर पैदा कर लिया हो, लेकिन जो मत है, जो वोट है, वो समाजवादी पार्टी को मिला है। कुछ वोटों से आप जीते, कुछ जगहों पे ज़रूर जीत रहे हैं, लेकिन जो 2022 में हमने सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जब परिणाम सामने आएंगे तो वो उसके आसपास ही होंगे। सीसामऊ की जो सीट है वहाँ को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे, पर कहीं ना कहीं वो सीट आपके खाते में आई है। तो क्या अगर ये सीट, क्योंकि जहाँ जहाँ आप हारे हैं वहाँ को लेकर के कि प्रशासन ने अलग तरीके से काम किया, पर सीसामऊ उन आरोपों के बावजूद आप जीत चुके हैं? नहीं, आरोप हमने जो लगाए थे उसको सबूत के साथ पेश किया था। और सीसामऊ में भी क्या मतदाताओं को रोकने का काम नहीं हुआ? वहाँ भी मतदाताओं को रोकने का काम किया गया। कुंदरकी में, सीसामऊ में रास्तों को रोकने का काम किया गया। तो वो तो आप मीडिया के माध्यम से हमने देखा, बहुत से चैनल्स ने बहुत जगहों पे ऐसे दिखाया जहाँ पे वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। उन लोगों के साथ कैमरे गए तब जाके वो वोट डाल पाए। वहाँ पे डीएम निकलते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो देखते रहते हैं, सारा नज़ारा देखते रहते हैं। तो की जीत पर क्या कहेंगे? सीसामऊ की जीत समाजवादी पार्टी समझती कि जिस तरह से इरफान सोलंकी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय करने का काम किया, सीसामऊ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम किया। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वहाँ सरकार तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बन रही, पर समाजवादी पार्टी की भी 2 सीटें वहाँ आ रही हैं। देखिए, हम पहले क्या है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम 7 सीटों पे वहाँ चुनाव लड़े थे।
गठबंधन जो इंडिया गठबंधन था हमारे लिए ज़रूर एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, हमें 2 सीटें थी, हमारे वो सीट भी आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए महाराष्ट्र का जो परिणाम है हमारे लिए सुखद है। हम उसके अपना संगठन को और मजबूत करेंगे और महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर आपने जो बात कही, तो क्या आने वाले समय पे इस गठबंधन को लेकर कुछ विचार हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा जो सीटें कहीं ना कहीं कम है, वहाँ पे अगर आपको सीटें मिलती तो क्या आप लोग और अच्छा कर पाते या गठबंधन अच्छा कर पाते? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि हम 22-25 सीटों पर लड़े, लेकिन गठबंधन में हमें वो सीटें नहीं मिली। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, हम भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम कम सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीती है, गठबंधन उनका जीता है। समाजवादी पार्टी समझती है हमारे गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सोचने का विषय है। हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, महाराष्ट्र में जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।